Hello student, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss exercise 5.4. Let's start with question number 1. Okay, so here is the question number 1. What is the measure of right angle और straight angle? ठीक है, तो यहाँ पे हमें measure करना है right angle का और straight angle का. तो मेजर हमारा क्या होता है कि कुछ भी हमारा फिगर बना हो उसको हम जब प्रोटेक्टर की मदद से, मान लो ये एक फिगर है, इसको हमें मेजर करने की यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है. तो चाहे तो ये 90 से कम ही हो रहा है, चाहे 65 होगा, 35, 85, इस तरह से कुछ भी होगा, मतलब 90 से कम होगा. तो ये जो हम मेजर करते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, रूलर, इन सब की मदद से, तो उनको हम मेजर कहते हैं. ठीक है, उसी तरह हमें बताना है कि राइट एंगल का मेजर और स्ट्रेट एंगल का मेजर हमारा क्या होगा. ठीक है, तो हम राइट एंगल से स्टार्ट करते हैं. राइट एंगल हमारा कैसे ड्रॉ होता है, एक राइट एंगल ऐसे ड्रॉ होता है. ठीक है, तो राइट एंगल ऐसे ड्रॉ होता है. एज वी नो कि हमारा राइट एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट जा रहा है. प्रोटेक्टर की मदद से अगर हम राइट एंगल करें तो इसी तरह का हमारा फिगर बनेगा और ये हमारा 90 डिग्री होगा. ओके, एंड अब बात करें स्ट्रेट एंगल की, तो स्ट्रेट एंगल हमारा कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन एंड ये, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया. अब स्ट्रेट एंगल का हम मेजर करेंगे कि डिग्री हमारी कितनी होती है. तो देखो, जब ये हाफ है और वी नो डैट कि हमारा पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का. ठीक है, 360 डिग्री का वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. जब वन कंप्लीट रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है तो हमें स्ट्रेट एंगल में हाफ निकालना है. तो हमारा 360 डिग्री से डिवाइड हो जाएगा 2, तो हमारा स्ट्रेट एंगल का मेजर निकल जाएगा 360 अपॉन 2, तो हमारा 180 आ गया स्ट्रेट एंगल का मेजर. ये तो हमने इस तरह से करके निकाला है और हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे स्ट्रेट एंगल का मेजर हमारा 180 डिग्री होता है. डेट मीन्स ये वाला फिगर हमारा 180 डिग्री है. तो राइट एंगल का मेजर हमारा 90 डिग्री हो गया एंड स्ट्रेट एंगल का मेजर हमारा 180 डिग्री हो गया. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. से ट्रू और फॉल्स. हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है. ये हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. यहाँ पे ये जो साइन कह रहा है, ये जो साइन लगा हुआ है यहाँ पे, ये लेस देन का है. ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये साइन हमारा लेस देन का है. तो क्या स्टेटमेंट कह रही है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री. जो हमारा एक्यूट एंगल का मेजर होता है, क्या वो 90 डिग्री से कम होता है. तो यस, जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं और एक्यूट एंगल होता है तो हमारा इधर ही होता है ना, 90 डिग्री से कम होता है ना. तो लेस देन 90 डिग्री, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. ओके, नाउ कम विद बी पार्ट. द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री. मतलब जो अब ऑब्ट्यूज एंगल का जो हमारा मेजर है वो 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन होता है. यहाँ पे भी ये लेस देन का साइन है. ओके, तो अब हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बनता है तो वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा बनता है एंड 180 डिग्री से कम होता है. मीन्स ये वाला ऑब्ट्यूज एंगल है तो 90 और 80 के बीच में आता है, लेस देन 90 नहीं होता है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है. Now C part. The measure of a reflex angle greater than 180 डिग्री. यहाँ पे देखो ये साइन अपोजिट हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेटर देन 180 डिग्री. एंड हमने रिफ्लेक्स एंगल का मेजर क्या पढ़ा था, इस तरह से था हमारा ये 90 और ये 180. तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजर था हमेशा इधर साइड आता था, 180 डिग्री से बड़ा. तो वो हमारा क्या होता था, रिफ्लेक्स एंगल का मेजर. ठीक है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. ओके, so this was the part number A, B and C. Now let's come to the other parts.
Okay, students, so let's start with other parts. Part D and E. The measure of one complete revolution is equal to 360 degree. डी वाले स्टेटमेंट में हमें क्या कहा है, जो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन का जो हमारा मेजर होता है वो 360 डिग्री का होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. क्यों? क्योंकि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, चाहे वो क्लॉक के हैंड्स का हो, चाहे इस तरह से हो, चाहे एक डायरेक्शन का हो, किसी तरह भी, जब भी कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो वो यहाँ पे कितनी डिग्री मेजर होती है, 360 डिग्री. तो यहाँ पे इज इक्वल टू 360 डिग्री दिया है, मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. नाउ ई पार्ट. इफ फर्स्टली आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो दोनों में एम दिया है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये एंगल ए एंगल बी है, लेकिन यहाँ जो एम का मतलब है ये क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए. ठीक है, एंड यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बी. ठीक है, इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया. अब हम स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं. इफ मेजर ऑफ एंगल ए 53 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल बी 35 डिग्री. ठीक है, हमें मतलब एंगल ए का मेजर दिया है 53 डिग्री एंड एंगल बी का मेजर दिया है 35 डिग्री. देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी. तो हमें देखना है कि क्या हमारे मेजर ऑफ एंगल ए मेजर ऑफ एंगल बी से बड़ा है. तो देखो यहाँ पे आपको क्लियरली देख के पता चल रहा है कि एंगल ए 53 है एंड एंगल बी 35 डिग्री है. दैट मीन्स एंगल ए हमारा एंगल बी से बड़ा है. तो जो यहाँ पे कह रहे हैं कि देन मेजर ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी, तो ये बात हमारी ट्रू है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू. ठीक है. Okay students, so this was the question number 2. Now let's come to the question number 3. Okay students, so let's start with question number 3. Write down the measure of A, some acute angles, B, some obtuse angle. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो एक्यूट एंगल्स एंड ऑब्ट्यूज एंगल हमें गिवन है उसके हमें मेजर्स लिखने हैं. तो मेजर लिखने से पहले हम जान लेते हैं कि एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है. तो एक्यूट एंगल का फिगर हमारा ऐसा होता था, ये हमारा होता था 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री. तो ये हमारा इधर 90 बनता, 90 से कम, इधर इधर इधर, मतलब 90 डिग्री से कम होता था हमारा एक्यूट एंगल. तो जो भी हमारा मेजर 90 डिग्री से कम होगा वो हमारा एक्यूट एंगल हो जाएगा. और हमें यहाँ पे सम ऑफ एक्यूट एंगल्स के मेजर्स लिखने. तो आप 90 डिग्री से छोटे कुछ भी मेजर्स लिख सकते हो. 35, 80, 60, 40, लिख लो 75, कुछ भी आप डिग्रीज लिख सकते हो उसमें जो कि लेस देन 90 डिग्री हो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्यूट एंगल्स के मेजर लिखने हैं. ओके, तो दिस वॉज द पार्ट ए. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट बी, सम ऑब्ट्यूज एंगल. अब जानते हैं ऑब्ट्यूज एंगल हमारा क्या होता था. ऑब्ट्यूज एंगल एक हमारा 90 डिग्री और 90 से 180 के बीच के एंगल्स होते थे. मीन्स ऑब्ट्यूज एंगल हमारा जब भी ड्रॉ होता था तो इधर ही ड्रॉ होता था. ऑब्ट्यूज एंगल हमारा कभी भी 180 से ज्यादा नहीं होगा. जो भी एंगल हमारा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होगा वही हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे. तो अब हमें यहाँ पे सम ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स लिखने हैं, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल की डिग्रीज. तो वो अब हम लिखते हैं जो कि 90 से ग्रेटर हो बट 180 से स्मॉलर हो. तो 105 डिग्री, 120 डिग्री, 140 डिग्री, 100 डिग्री, 135 डिग्री, और आप इनके अलावा कुछ और भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये थी हमारी सम ऑफ एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल्स की डिग्रीज एंड ये हमारी सम ऑफ एक्यूट एंगल्स की डिग्रीज. इसमें हमें यही बताना था कि हमारे एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ये हमें समझना था एंड सम ऑफ उनकी डिग्रीज लिखनी थी. तो हमने दोनों में लिख लिया. जरूरी नहीं है कि आप यही डिग्रीज लिखो, आप इनके अलावा भी कुछ लिख सकते हो. बस इसमें लेस देन 90 होना चाहिए और इसमें 90 से 180 के बीच में होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4.
measure the angle given below using the protractor and write down the measures. ओके स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ पे हमें फिगर्स दिए इनके एंगल्स को हमें मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड देन फिर उनकी हमें मेजर्स को लिखना है. ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट द मेजरिंग एंगल्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये अब हमारे कुछ फिगर्स हैं, इनको हमें मेजर करके बताना है कि इनके कितनी डिग्रीज होंगी. अलग अलग फिगर्स को मेजर करके अलग अलग हम डिग्रीज इसके बताएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विथ ए पार्ट. नाउ दिस इज ए पार्ट एंड अब इन ए पार्ट्स में हम इसको भी बेस ले सकते हैं एंड इसको भी ले सकते हैं. तो हम इस वाले नीचे वाली लाइन को बेस लेते हैं. तो अब हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ये जो हमारा बेस है और ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको हम इस वाली लाइन को, ये जो यहाँ से है, ठीक है, इसके पूरा एकदम उस लाइन के ऊपर ही रख लेंगे. एंड ये अब हमने रख लिया, देखो एकदम अच्छे से सेट कर लिया बेस के ऊपर. अब हम देखेंगे कि ये वाली जो दूसरी वाली लाइन है ये हमारी विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर कहाँ पे आ रही है. तो देखो 40 ये हमारा है, 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45 पे आ रही है. 45 पे आ रही है मीन्स पार्ट ए हमारा 45 डिग्री है. ठीक है, ये वाला हमने मेजर करके देख लिया कि ये वाला हमारा 45 डिग्री है. ओके, तो नाउ अब हम बी पार्ट करते हैं. ये अब हमारा बी पार्ट है, इसमें हम क्या बेस लेंगे, ये वाली लाइन हम बेस लेंगे. तो इस वाली लाइन पे बेस लेके हम रखते हैं प्रोटेक्टर को अपने. इस तरह से हम अपने प्रोटेक्टर को रख लिया एकदम बेस के ऊपर. अब बेस के ऊपर रख लिया. अब हम देखेंगे कि देखो ये हमारा क्या है, देखो यहाँ हमारा 90 से ज्यादा आ रहा है. क्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. कितना डिग्री हो रहा है हमारा, 120 डिग्री ना. तो इसको हम लिख लेते हैं 120 डिग्री. ठीक है, तो हमारा बी वाला जो फिगर है उसका मेजरिंग हमने किया तो कितना आया, 120 डिग्री. ओके, नाउ अब हम सी पार्ट करेंगे. Here is the C part. ओके, तो अब हम इस पे बेस के ऊपर रखेंगे. हम बेस लेते हैं नीचे वाली लाइन. ओके, तो अब हमने अपना प्रोटेक्टर रख लिया. देखो ये हमारा प्रोटेक्टर इस बेस के ऊपर एकदम अच्छे से सेट हो गया. अब ये वाली जो हमारी लाइन है हम देखेंगे ये कितनी डिग्री की है. तो ये देखो ये लाइन हमारी कितने की आ रही है, यहाँ पे 90 डिग्री की. डेट मीन्स ये वाला सी पार्ट हमारा कितने का है, 90 डिग्री का. ओके, ये तीनों फिगर्स तो हमने मेजर कर लिए. अब ये देखो ये पार्ट डी है, इसमें हमें सिर्फ एक एंगल मेजर नहीं करना है, तीन एंगल मेजर करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन. ठीक है, तो पहले हम ये वाला एंगल मेजर करते हैं. ये वाला एंगल मेजर करने के लिए अगर हम इसको बेस लेते हैं तो इसको बेस लेंगे तो हम अपने प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे एंड इस प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे तो ये नीचे वाली लाइन का हम मेजर नहीं देखेंगे, कहाँ का देखेंगे, ऊपर वाली लाइन का मेजर देखेंगे. ओके, क्योंकि जब भी फिगर हमें उल्टा दिया रहेगा तो हम ऊपर वाली लाइन का मेजर देखेंगे कि हमारे कितनी डिग्री हो रहा है. और इफ अगर हमारा फिगर सीधा है, जैसे ये नॉर्मल फिगर्स थे तो इनमें हम नीचे वाली लाइन देख रहे थे. अब ये देखो ये फिगर हमारा अगर इसको बेस लेते हैं तो हम ऊपर की साइड से चलेंगे एंड अगर अब हम इसको बेस लेते हैं इस तरह से सेट करके, तो इसको बेस लेंगे तो अब हम देख लेंगे कि ये हमारा कितना आ रहा है. ये वाली लाइन हमारी कितनी हो रही है, 60 डिग्री. ठीक है, अगर इसको बेस लेते हैं तो नीचे वाले से करेंगे, इस वाले को बेस लेते हैं तो ऊपर वाले से करेंगे. ठीक है, तो अब हमने बेस ले लिया इस लाइन को, तो ये वाला एंगल हमारा कितना आ गया, हम 60 डिग्री लिख लेते हैं. हियर वी कैन राइट 60 डिग्री. नाउ अब हम इस वाले एंगल को मेजर करते हैं. इस वाले एंगल को मेजर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को कहाँ रखेंगे, दिस प्लेस पे. मीन्स इसको हम बेस ले लेते हैं. तो यहाँ पे हमने बेस पे रख लिया अपने प्रोटेक्टर को इस तरह से एंड देन इस वाले को हम मेजर करेंगे. ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, 130 डिग्री. तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 130 डिग्री का. सो वी कैन राइट 130 डिग्री. ओके, अब नाउ हम इस वाले एंगल को मेजर करेंगे. तो इस वाले एंगल को मेजर करने के लिए हमने ये वाली लाइन यहाँ वाली बेस ले ली है. तो बेस लिए तो अब हम अपने प्रोटेक्टर को सेट करते हैं.
ओवरलैप करवा देते हैं प्रोटेक्टर को बेस के ऊपर। कर लिया तो देखो ये वाली लाइन हमारी कहाँ जा रही है, एस 90 डिग्री। तो डैट मीन्स ये वाला जो हमारा एंगल है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री। सो वी कैन राइट हियर 90 डिग्री। ओके, तो अब आप चारों फिगर्स देख लो। फर्स्ट वन इज 45 डिग्री, सेकेंड वन इज 120 डिग्री, थर्ड वन इज 90 डिग्री एंड फोर्थ वन 60, 130 एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपके भी यही मेजर्स होंगे। क्यों? क्योंकि अब आपने डायग्राम कुछ इस तरह से अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया होगा तो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डिग्री। मेरा 45 आया है, हो सकता है आप लोग का 40 आ जाए, 48 आ जाए, 49 आ जाए, इस तरह का कुछ आ जाए। ठीक है, तो मैंने इनको मेजर्स कर लिया था बुक से, तो मेरा ये एक्यूरेट बुक वाला है। आप भी अगर बुक से मेजर करके करते हो तो यही आएंगे आपके आंसर्स। एंड अगर आप अपने तरीके से कुछ भी डायग्राम्स बना देते हो, लाइक अगर बुक में इस तरह से दिया है तो आपने बिना मेजर किए ही बना लिया, तो आपका थोड़ा मेरे से डिफरेंस आ सकता है। ओके, सो ये थे हमारे फिगर्स एंड इनको अब हमने मेजर कर लिया है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। Okay students, so this was the question number 4. I hope you understand all the things. If you have any doubt, any query regarding any question, you can comment in comment box. And also don't forget to subscribe our channel. Thank you students.